डिज़ाइन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये मेरे पेज का पिंटरेस्ट अकाउंट है। जितने भी मैंने आज तक डिज़ाइंस बनाए हैं उसमें से कुछ डिज़ाइंस इसमें अपलोडेड है। मैं बस सैम्पल के लिए इसे दिखाना चाह रही हूँ। इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, कुछ कोरल के हैं और कुछ फ़ोटोशॉप के। जैसे ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हो ये कोरल के हैं। मैं आपको ये सारे डिज़ाइंस इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आपको हेल्प मिल सके और आपको पता चल सके कि कोरल में भी बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं। अब ये वाला डिज़ाइन हम लोग रिक्रिएट करेंगे। ये फ्रीपिक का एक एजुकेशनल पोस्टर है और ये मैं कोरल में 4x4 का साइज़ लेकर के इसे पेस्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि हमें इसे सेम बनाना है तो मैं इसको स्क्वायर में प्रॉपर करना होगा, जिससे कि हम इसके ऊपर अपने एलिमेंट्स को कॉपी करके इसे कर सके। एक्चुअली ये मैं तब किया करती थी जब मैं डिज़ाइन इंडस्ट्री में मैंने जस्ट एंटर किया था। जैसे ही मैंने डिज़ाइन के टूल सीखे थे तो सेम मेरे पास भी सेम क्वेश्चंस थे कि कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से करूँ। उस टाइम पे मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, तो मैंने ऐसे अपना डिज़ाइन का जो प्रैक्टिस था मैंने ऐसे स्टार्ट करा था कि जितने भी डिज़ाइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं उनका मैं डिज़ाइंस निकालती थी जो भी मुझे पसंद आता था, और फिर उसको निकाल के मैं सेम बनाने की कोशिश करती थी। फिर मैंने धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करा। उनके पहले मैंने सेम डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट करा और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें अपने एलिमेंट्स ऐड किए। फिर एक टाइम के बाद मैंने पूरा स्क्रैच से डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया था बनाने के लिए, वो कि आप मेरे रिसेंट के इंस्टाग्राम पोस्ट में देख सकते हो। मैंने रील्स अभी डाले थे, कुछ उतने वायरल नहीं है पर आप देख सकते हो। ओके, तो डिज़ाइन पे वापस आते हैं। आप देख सकते हो कि जितने भी शेप इन्होंने लिया हुआ है उन सारे को मैं सेम कॉपी करके पेस्ट कर रही हूँ, ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि अगर आप सेम डिज़ाइन बना रहे हो और भी इस तरीके के अगर आप कुछ डिज़ाइंस बनाते हो, लाइक 2-3 मंथ्स तक आप इस तरीके से डिज़ाइन करते हो, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे आपका जो स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे कि मेरा हुआ था कि मुझे नहीं पता ये तरीका सही है या नहीं, पर इस तरीके से मैंने अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव किया था। आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। जब हम फ्रेशर होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि कहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करें, कहाँ से इंस्पिरेशन लें, कौन से कलर पिक करें, कौन से फॉन्ट्स को चूज़ करें। तो उन सब के प्रॉब्लम का ये एक सॉल्यूशन है जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ करा था। इसलिए मुझे लगा कि ये शायद आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मैंने ये शेयर कर दिया। मैंने सारे एलिमेंट्स कॉपी करके सेम इस पे किया है और जो मेन हमारा इमेज था उसको हमने साइड कर दिया। फिर जो भी एलिमेंट्स हमने लिया है ये सबको सेलेक्ट करके हम इसे पावर क्लिप कर देंगे। पावर क्लिप करने के बाद जो हमारा मेन इमेज है ये किड का, वो हमें सारा फ्रीपिक पे मिल जाएगा। क्योंकि हम डिज़ाइन सेम ट्राई कर रहे हैं बनाने का, तो इमेज शायद वैसा ना मिले तो आप ट्राई कर सकते हो। और ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट भी मैंने सेम ही रखा है ताकि आपको आइडिया मिल पाए। और जब आप टेक्स्ट ऐड करते हो तो आप ये सारे चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखना कि उन्होंने किस तरीके से साइज़ लिया है, कौन सा फॉन्ट चूज़ किया है, किस फॉन्ट को किसके साथ पेयर किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली नए डिज़ाइनर्स यहीं पे उनको प्रॉब्लम आती है। अभी वहाँ पे एजुकेशन कैप था, तो कोई भी अगर आपको कोरल में एक हमारे पास प्लस पॉइंट होता है कि हम कोई भी आपको कोई एलिमेंट चाहिए तो आप उसको अगर आप नेट पे सर्च करते हो, जैसे आपको एजुकेशन कैप चाहिए तो हमने एजुकेशन कैप आइकन किया और यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इसको हम ट्रेस कर देंगे। ट्रेस करने से क्या होता है कि हमें जो हमारा मेन आइकन है वो मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पे समटाइम ये होता है कि ये सारे अनग्रुप हो जाते हैं, तो हम लोग को इसे अरेंज करना पड़ता है। आप ऊपर देख सकते हैं मर्ज करने का, प्लस माइनस करने के ऑप्शंस रहते हैं। फिर इसे आप ग्रुप करके और आप इसे अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। ऐसे ही हम बाकी आइकन्स को भी ऐड करेंगे, जैसे हमने कैप का ऐड किया है। आप इस तरीके से ट्रेस करके
कलर को फिल करके आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। ये एक बहुत इजी वे है कोरल में, ये बहुत प्लस पॉइंट है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको सारा मैन्युअली क्रिएट करना पड़ता। फिर सेम हम टेक्स्ट वाले पार्ट को भी वैसे करेंगे। मैं थोड़ा स्पीड से दिखा रही हूँ, या आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप इसको वीडियो को स्लो करके देख सकते हो अगर आपको समझ ना आए तो। मैंने जस्ट स्पीड कर दिया है जिससे आपको और मेरा दोनों का टाइम सेव हो जाए। सारे टेक्स्ट जो इनके हैं मैंने सारा सेम ही रखा है और सारा सेम ही टाइप में मैंने सेम पोजीशन, सेम कलर, सब कुछ सेम करके ही मैंने ऐड करा है, जिससे कि आपको समझ आए। जो हमारा मेन टेक्स्ट होता है वो हमेशा बोल्ड होता है, और जो हमारा बाकी अदर डिटेल्स जो भी होते हैं वो उससे बहुत छोटे साइज़ में और लाइट फॉन्ट में होते हैं। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से ही समझ आएगी, और जब आप दूसरे के डिज़ाइंस को बनाएंगे तो आपको समझ आएगा। मैं जब डिज़ाइन स्टार्ट की थी उसके 1-2 मंथ के बाद ही शायद मैंने डिज़ाइन का ना ये स्टार्ट कर दिया था प्रैक्टिस करना। उसके बाद जब मुझे पिंटरेस्ट के बारे में उस टाइम पता नहीं था, कुछ टाइम के बाद जब मुझे पता चला तब मैंने पिंटरेस्ट में सर्च करना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद फिर मैंने सारे डिज़ाइंस धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा काम करता है और इसने मेरे डिज़ाइन स्किल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मैंने कहीं कोई इंस्टीट्यूट कभी ज्वाइन नहीं करा, मैंने कभी पे नहीं किया डिज़ाइनिंग सीखने के लिए। एंड उसके बाद भी मेरे डिज़ाइंस बहुत कम टाइम में मैं बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाने लगी थी। बहुत अच्छे तो नहीं बोलूँगी पर मैं बनाने लगी थी। मेरे डिज़ाइंस ऐसे थे कि मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो गए थे विदिन 3 मंथ्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रिक। तो आई होप कि आप भी इस तरीके से बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा और आपकी भी डिज़ाइन स्किल काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस की थी जिससे मेरा डिज़ाइन स्किल बहुत इम्प्रूव हुआ था। उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने और क्या क्या चीज़ें की थी, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, और कैसे मैं बहुत कम टाइम में मेरे डिज़ाइंस कैसे सेल होने लगे थे। फ़िलहाल इस डिज़ाइन पे वापस आते हैं। अभी हमने ऑलमोस्ट सारे पूरे के पूरे लेआउट रेडी कर लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं भी बहुत डाउट में रहती थी, तो मुझे ऐसे बहुत सारी चीज़ें समझ आई जब मैं दूसरों के डिज़ाइंस बनाने लगी, और उनमें मैं देखना स्टार्ट की कि क्या वो यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को कंबाइन करके वो रेडी कर रहे हैं। मैंने धीरे धीरे डिज़ाइंस के जो थ्योरी पार्ट है मैंने उस पर स्टार्ट किया। कलर थ्योरी, हायरार्की, सब कुछ धीरे धीरे मैंने फिर अटेम्प्ट करा। मैं बस आपको दिखाने के लिए ये इमेज, थोड़ा सा सिमिलर इमेज ले रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर रहे कि चीज़ें ऐसे असेंबल कर सकते हैं। और सम टाइम क्या ऐसा होता है कि अगर आप जो डिज़ाइन बना रहे हो, अगर आपको वैसा कुछ पसंद आ रहा है या आपको अपने क्लाइंट के लिए यूज़ करना है, आप थोड़े बहुत चेंजेस करके प्लस उसके एलिमेंट्स चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, और जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विस रिलेटेड इमेजेस आप वो यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हो। पर उसमें चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, वो टाइम बाय टाइम आएंगे, स्टार्टिंग में आपको नहीं आएंगे। ये फर्स्ट इमेज ऐड होने के बाद हम सेकेंड इमेज और जो उसके बाकी 2 इमेजेस हैं हम वो भी करेंगे। फ्री पिक मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती थी स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने फ्री पिक से स्टार्ट करके आपको सिखाया है। आई होप कि ये आपको भी काम आता होगा। फ्री पिक में बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल जाती है, जैसे कि ये डिज़ाइन प्रीमियम में है तो ऑब्वियसली ये हमें फ्री नहीं मिलेगा, तो हम इसे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और फ्री पिक में बहुत सारे डिज़ाइंस फ्री मिलते हैं, बहुत सारे नहीं मिलते हैं, जैसे कि ये वाले। तो ऑब्वियसली ये डिज़ाइंस, इस टाइप के डिज़ाइंस आप कोरल में ईज़िली क्रिएट कर सकते हो, और बिना किसी इंस्टीट्यूट या बिना किसी टीचर के आप बहुत अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हो। आप सोचो, ये इलस्ट्रेटर में बना हुआ है और सेम मैंने कोरल में बनाया है, प्लस प्रीमियम, आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसे क्रिएट कर सकते हो। और आपको अगर इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, इस डिज़ाइन से रिलेटेड या कुछ भी आपको कोरल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूंगी। और अगर आपको इसका CDR फाइल फ्री में चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे पिन कर सकते हो,
मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके उतने ही काम आए जितना कि मुझे आया था। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।